नमस्ते दोस्तों, बुक वे में आपका फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके दिमाग की उन बेड़ियों की जिन्होंने आपको एक रोबोट बना दिया है। क्या आपको भी लगता है कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां हर सुबह वही काम, वही सोच और वही बोरियत आपका पीछा करती है? अगर हां, तो यकीन मानिए, आज की यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए एक वेकअप कॉल है। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिक क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और कैसे अनजाने में वही गलतियां दोहराते हैं जो हमें सफलता से कोसों दूर ले जाती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप अपनी रोबोटिक लाइफ को पीछे छोड़कर एक समझदार इंसान की तरह फैसले लेना सीख जाएंगे। सावधान, वीडियो के बीच में कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां हैं जो शायद आपको कड़वी लगें, लेकिन वही आपको भीड़ से अलग बनाएंगी। इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और हां, अगर आप खुद को कल से बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी बुक वे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों के पन्नों से आपकी कामयाबी का रास्ता निकालते हैं। 1. भीड़ की मानसिकता। क्या आप भी एक भेड़ हैं? हम अक्सर कहते हैं कि भीड़ में सुरक्षा होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले होने पर हमें डर क्यों लगता है? यह डर हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। आदि मानव के समय में झुंड से अलग होने का मतलब था मौत। जंगली जानवरों से बचने के लिए वे अपने साथियों की नकल करते थे। आज कोई जंगली जानवर तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी वही पुराना कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर एक्सीडेंट हुआ नहीं कि भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। आप वहां से गुजर रहे हैं, आपका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपका मन करता है कि चलो देख लेते हैं क्या हुआ। यह आपकी जरूरत नहीं, बल्कि आपकी कॉपी करने की आदत है। मार्केटिंग का खेल। बड़ी कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं। अगर आपको बताया जाए कि लाखों लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिना सोचे उसे खरीद लेते हैं, चाहे वह कोई नया फैशन हो या कोई सोशल मीडिया ऐप। सीख, सिर्फ इसलिए किसी आइडिया को सही मत मानिए क्योंकि उसे सब मान रहे हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, भीड़ का हिस्सा न बने। 2. नियंत्रण का भ्रम। क्या आप सच में अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहे हैं? हम इंसान हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब इंटरनेट स्लो चलता है तो हम पागलों की तरह उस लिंक पर बार बार क्लिक करते हैं। क्या बार बार क्लिक करने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। या फिर ट्रैफिक जाम में फंसे होने पर बेतहाशा हॉर्न बजाना, क्या आपके हॉर्न बजाने से गाड़ियां हवा में उड़ने लगेंगी? अगर ऐसा होता तो सड़कों पर सिग्नल की जगह बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगे होते। एक्सपर्ट्स की पोल। एक रिसर्च में 284 एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों को 10 साल तक ट्रैक किया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। उनकी भविष्यवाणियां एक साधारण मशीन से बस थोड़ी सी ही बेहतर थीं। प्रो टिप: उन चीजों पर माथापच्ची करना बंद करें जो आपके हाथ में नहीं है। अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उन कामों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। 3. कामयाबी और नाकामी का असली सच याद कीजिए। जब आप पिछली बार सफल हुए थे, आपने शायद कहा होगा, मेरी मेहनत, मेरी बुद्धि। अब याद कीजिए, जब आप फेल हुए थे, तब शायद आपने कहा होगा, किस्मत खराब थी, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, या हालात ही ऐसे थे। इसे मनोविज्ञान में सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। हम अपनी जीत का सेहरा खुद के सिर बांधते हैं और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का ग्राफ में 3% अमेरिकी ड्राइवरों को लगता है कि वे एवरेज से कहीं ज्यादा अच्छे ड्राइवर हैं। नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के 33% प्रोफेसरों को लगता है कि वे दुनिया के टॉप शिक्षकों में से हैं। गणित के हिसाब से तो सिर्फ 50% लोग ही औसत से ऊपर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को जरूरत से ज्यादा काबिल समझते हैं। अगर आप वाकई अपनी हकीकत जानना चाहते हैं तो खुद की तारीफ सुनना बंद करें और किसी ऐसे दोस्त से पूछें जो आपकी कमियां बताने का दम रखता हो। 4. हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमें वह जानकारी सबसे अच्छी लगती है जो हमारे पुराने विचारों से मेल खाती है। अगर आप किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं तो आप वही न्यूज़ चैनल देखेंगे जो उसकी तारीफ करे। अगर कोई उसकी बुराई करेगा तो आप उसे झूठा करार दे देंगे। यही हाल अंधविश्वास और कुंडली का है। कुंडली में अक्सर ऐसी सामान्य बातें लिखी होती हैं जो किसी के साथ भी हो सकती हैं। जैसे ही हमारे साथ कुछ वैसा होता है, हमें लगता है, वाह,
नक्षत्र तो एकदम सही कह रहे थे। बदलाव कैसे लाएं? अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो उन लोगों को सुनना शुरू करें जिनके विचार आपसे अलग हैं। उनकी बात को तर्क की कसौटी पर कसें। सिर्फ अपनी पसंद की दुनिया में कैद न रहें। 5. कहानियों का जाल और डर का व्यापार। हमें फैक्ट्स बोरिंग लगते हैं और कहानियां मजेदार। अखबार और न्यूज वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं। वे किसी भी खबर को मिर्च मसाला लगाकर कहानी की तरह पेश करते हैं। हम उन चीजों से ज्यादा डरते हैं जिनके होने की संभावना बहुत कम होती है, जैसे प्लेन क्रैश या पेपर लीक। डॉक्टरों को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप घोड़ों के पैरों की आवाज सुने तो जेब्रा की उम्मीद न करें, यानी पहले आम बीमारियों की जांच करें, फिर किसी दुर्लभ बीमारी के बारे में सोचें। 6. कमी का आकर्षण। हीरा और सोना इतना महंगा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कम पाए जाते हैं। जो चीज सीमित होती है उसे पाकर इंसान खुद को खास समझने लगता है। मार्केटिंग वाले आपको लूटने के लिए यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेड स्टॉक, सिर्फ आज के लिए ऑफर। जल्द करें, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। सच तो यह है कि आज के इंटरनेट युग में कुछ भी हमेशा के लिए गायब नहीं होता। इसलिए इन चमक धमक वाले बोर्ड्स को देखकर अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद न करें। 7. मल्टीटास्किंग का झूठ। क्या आप भी एक साथ गाना सुनते हुए पढ़ाई करते हैं या फोन पर बात करते हुए ईमेल लिखते हैं? तो सावधान हो जाइए। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर 100% फोकस कर सकता है। गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट। जब स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल की पासिंग गिनने का काम दिया गया तो उनके सामने से एक आदमी गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर निकल गया, छाती पीटी और चला गया। यकीन मानिए, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस गोरिल्ला को देखा तक नहीं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर रहे होते, बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। 8. फैसलों का बोझ। क्या आप जानते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस होना हमारे लिए सजा बन जाता है? एक प्रयोग में जिस दुकान में नेल पॉलिश के केवल 6 शेड्स थे वहां बिक्री ज्यादा हुई, लेकिन जहां 50 शेड्स रख दिए गए वहां लोग कंफ्यूज होकर बिना खरीदे ही चले गए। ज्यादा विकल्प चुनने से हमारे दिमाग की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। सलाह। दुनिया में सबसे परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। अपनी जरूरत पहचानें, फैसला लें और आगे बढ़े। घंटों तक ऑप्शंस की तुलना करने में समय बर्बाद न करें। निष्कर्ष। रोबोट से इंसान बनने का सफर। तो दोस्तों, आज बुक वे की इस चर्चा से हमें क्या समझ आया? खुद की काबिलियत का सही आकलन करें। किसी अच्छे दोस्त से अपनी कमियां पूछें। भीड़ के पीछे न भागें। अपनी सोच को स्वतंत्र रखें। नियंत्रण छोड़ें। जो आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता छोड़ दें। एक समय में एक काम, पूरी एकाग्रता के साथ। विज्ञापनों के जाल से बचें। सीमित समय के झांसे में न आएं। याद रखिए, आप कोई मशीन नहीं हैं जिसे समाज की कोडिंग पर चलना पड़े। आपके पास सोचने और समझने की अद्भुत शक्ति है। उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब एक जरूरी काम, कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी आदत आपको रोबोट बना रही थी। और हां, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुक वे परिवार का हिस्सा बनें। आपकी एक क्लिक हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।